नेपाल के गृह मंत्री रब्बी लामिछाने ने एक बात कही जो वायरल हो गई है। सिर्फ वायरल ही नहीं, भारतीय मीडिया भी गर्म है। जब कोई दूसरा गृह मंत्री था तो वह इस मुद्दे को उठाने से डरता था। रब्बी लामिछाने ने कहा है कि हम देश की रक्षा और खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा है कि हम दूसरे की जमीन नहीं लेते और अपनी जमीन दूसरे को नहीं देते। इस प्रकार वह ग्रेटर नेपाल के पक्ष में एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। इससे पहले काठमांडू के मेयर बलेन शाह ने भी यह मामला उठाया था, लेकिन अब जब सभी नेपालियों के दिलों में रहने वाले एक सफल नेता के रूप में जाने जाने वाले रब्बी लामिछाने ने इस मुद्दे को उठाया, तो भारतीय मीडिया ने भी इस पर बारीकी से नजर रखी। दूसरी ओर सिक्किम में रहने वाले नेपाली भी बार बार ग्रेटर नेपाल के पक्ष में बोल रहे हैं। सुगौली संधि नेपाल की आत्मा पर हमेशा रहने वाला एक घाव है। इस संधि ने 7 दशक पहले की निरंतर विजय को समाप्त कर दिया। हालांकि साहस, जोश और वीरता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 7 समंदर पार से आई ताकत के कारण नेपाल को ढाने पर मजबूर होना पड़ा। इस संधि के बाद नेपाल की नीति अपनी जमीन की रक्षा करने पर केंद्रित है, लेकिन दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने पर नहीं। हालांकि 2 पत्थरों के बीच जाम ने उन शक्तियों के विनाश को कभी नहीं छोड़ा है जिन्होंने इसे हर तरफ से छिपा रखा है। सुगौली संधि की जटिलताओं और परिणामों का उल्लेख करते समय इस पर मरहम की चर्चा करना भी आवश्यक है। पीड़ादायक घाव। पिछली 2 घटनाओं ने सुगौली द्वारा पहुंचाए गए आघात पर थोड़ा ही सही मरहम का काम किया था। नेपाल को सुगौली संधि से प्राप्त क्षेत्र की वापसी के बजाय संधि से पहले के क्षेत्र की वापसी के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने में सक्षम होना चाहिए और बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार सर्दियों में सारा पानी लेकर और बरसात के मौसम में सारा पानी नेपाल में छोड़ देने से हर साल सर्दियों में नेपाली भूमि सूख जाती है और बरसात में डूब जाती है, जिससे लाखों नेपाली नागरिक विस्थापित हो जाते हैं। हालांकि अब तक बाढ़ से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने गांव बह गए हैं, इस मुद्दे पर भारत ने नेपाल से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यह मुद्दा के बारे में शीघ्र समाधान आवश्यक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करें। जय हिंद, जय नेपाल।